नमस्कार। हम सब ने सुना है कि भारतीय रेल राष्ट्र की जीवन रेखा है, पर कभी सोचा है इसका असली मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ पटरियों और ट्रेनों का जाल नहीं है। नहीं, ये तो वो धागा है जो पूरे देश को, मतलब करोड़ों लोगों और उनके सपनों को एक साथ पिरोता है। तो चलिए, आज इसी विशाल सिस्टम की बड़ी तस्वीर देखते हैं और कुछ ऐसे फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो सच में आपको हैरान कर देंगे। तो सवाल ये है कि ये नेटवर्क आखिर कितना बड़ा है? दुनिया के नक्शे पर देखें तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। भारतीय रेल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। चौथा। जरा सोचिए, हमसे आगे सिर्फ अमेरिका, चीन और रूस हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस सिस्टम के विशाल स्केल को दिखाता है, जिस पैमाने पर यह काम करता है। और हाँ, एशिया में तो ये दूसरे नंबर पर है। इतना बड़ा नेटवर्क जाहिर है रातों रात तो नहीं बना होगा ना। इसकी जड़ें हमारे इतिहास में बहुत गहरी हैं। तो चलिए जरा समय की पटरी पर एक सफर पीछे की तरफ करते हैं और देखते हैं कि इस शानदार सफर की शुरुआत आखिर हुई कहां से थी। और यहां जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है टाइमिंग। दुनिया की पहली रेलवे शुरू हुई 1825 में, और उसके महज सिर्फ 28 साल बाद भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन चल पड़ी। सोचिए, सिर्फ एक जनरेशन के अंदर 16 अप्रैल 1853 मुंबई से ठाणे तक का वो 34 किलोमीटर का सफर, वो सिर्फ एक ट्रेन राइड नहीं थी, वो एक नए युग का आगाज था। उस पहली ट्रेन के बाद तो मानो रफ्तार ही पकड़ ली। 1905 में इतने बड़े नेटवर्क को संभालने के लिए रेलवे बोर्ड बना। फिर आया एक बहुत बड़ा मोड़ 1950 में। आजादी के बाद इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और तब जाके ये सही मायनों में भारतीय रेल बनी। और फिर क्रांति शहरों तक पहुंची। 1984 में कोलकाता में भारत की पहली मेट्रो चली और 2002 में दिल्ली मेट्रो ने तो लाखों लोगों के सफर करने का तरीका ही बदल दिया। तो ये तो थी इतिहास की बात। अब आते हैं आज पर। ये विशाल मशीनरी आखिर चलती कैसे है? इसके स्ट्रक्चर को समझना ही इसके स्केल को समझने की चाबी है। अच्छा, किसी भी ट्रेन का सफर शुरू कहाँ से होता है? पटरियों से, राइट? और भारत में ना सारी पटरियां एक साइज की नहीं होती। इसे कहते हैं गेज सिस्टम, मतलब पटरियों के बीच की दूरी। सबसे ज्यादा जो दिखती है वो है ब्रॉड गेज, लेकिन मीटर गेज और प्यारी सी नैरो गेज भी हैं, जो अक्सर पहाड़ों के बीच से गुजरती हैं और क्या कमाल के नज़ारे दिखाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े देश में इतने बड़े नेटवर्क को मैनेज कैसे किया जाए? तो इसका जवाब है इसे हिस्सों में बांटकर। भारतीय रेल को कई जोन्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है, तो सेंट्रल रेलवे का मुंबई में। ये एक बहुत ही स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम है जो पक्का करता है कि देश के कोने कोने में ट्रेनें बिना किसी रुकावट के चलती रहें। देखिए, भारत सिर्फ एक देश नहीं है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, चौड़ी नदियां हैं, गहरी घाटियां हैं, और इन सब के बीच से एक रेलवे लाइन बिछाना, इसके लिए सिर्फ इंजीनियरिंग काफी नहीं है, इसके लिए चाहिए इंजीनियरिंग के चमत्कार। और यकीन मानिए, भारतीय रेल ऐसे ही चमत्कारों से भरी पड़ी है। बस कल्पना करके देखिए, एक पूरे पहाड़ को काटकर रास्ता बनाना। जरा जम्मू कश्मीर की पीर पंजाल टनल को देखिए, 11,000 मीटर से भी ज्यादा लंबी। या फिर महाराष्ट्र की करबुडे टनल जो 6.5 किलोमीटर तक फैली है। ये सिर्फ सुरंगें नहीं हैं, ये इंसान की जिद और हिम्मत की मिसाल हैं। 1 मिनट के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। 11,215 मीटर, मतलब 11 किलोमीटर से भी ज्यादा, एक पहाड़ के ठोस चट्टानों के बीच से। ये आंकड़ा सचमुच दिमाग घुमा देने वाला है। और फिर आते हैं कोंकण रेलवे। अरे ये सिर्फ एक रेलवे लाइन नहीं है, ये तो हमारे पश्चिमी तट पर एक सपनों का सफर है। 741 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ता हुआ ना जाने कितनी नदियों और घाटियों के ऊपर से गुजरता है। इसे बनाने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन नतीजा इंजीनियरिंग का एक ऐसा नायाब नमूना जो आज लाखों लोगों की लाइफलाइन है। जब नेटवर्क इतना विशाल हो तो रिकॉर्ड तो बनते ही हैं। स्पीड हो, दूरी हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, भारतीय रेल ने कुछ कमाल के कीर्तिमान बनाए हैं। चलिए उनमें से कुछ पर एक नजर डालते हैं। यहां 2 एक्सट्रीम रिकॉर्ड होल्डर्स हैं। एक तरफ है हमारा मैराथन रनर विवेक एक्सप्रेस। ये असम से लेकर कन्याकुमारी तक 4200 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय करती है, भारत का सबसे लंबा ट्रेन रूट। और दूसरी तरफ है हमारा स्प्रिंटर मॉडर्न वंदे भारत, जो स्पीड और भविष्य का दूसरा नाम है।
और बात सिर्फ ट्रेनों की नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हमारे भारत में है? जी हाँ, गोरखपुर में। ये 1 किलोमीटर से भी लंबा है और इससे भी बड़ा हुबली में बन रहा है। ये दिखाता है हमारे देश का स्केल और महत्वाकांक्षा। तो चलिए इन सभी शानदार फैक्ट्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं। 1853 का पहला सफर, दुनिया में चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क, 11 किलोमीटर लंबी सुरंगें और 4000 किलोमीटर से भी लंबे सफर। ये हर एक नंबर भारतीय रेल की इस जबरदस्त कहानी का एक जरूरी हिस्सा है। तो हमने देखा कि भारतीय रेल ने एक बहुत लंबा सफर तय किया है, लेकिन ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये तो लगातार बदल रही है, आगे बढ़ रही है। तो सवाल यह है कि आगे क्या? भारत की ये जीवन रेखा भविष्य में और कौन से नए रिकॉर्ड बनाएगी? कौन से नए इंजीनियरिंग के चमत्कार हमें देखने को मिलेंगे? यकीनन ये एक ऐसा भविष्य है जिसका हम सबको इंतजार रहेगा।